नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी में फेफड़ों में पानी क्यों भर जाता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझना है कि पानी भरता ही क्यों है शरीर में किडनी रोगी में। देखिए, आप जानते हैं आपके शरीर में जो 2 किडनी होती है उनका प्राइमरीली काम होता है आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, पूरे दिन भर में आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी गंदगी बनती है शरीर में, उस गंदगी को शरीर से बाहर कर देना आपकी किडनी का काम होता है। दूसरा काम किडनी का ये भी होता है कि ये जांचना कि आपके शरीर में कितना पानी है, कितना आपने पानी पिया, खाने पीने से शरीर में कितना पानी इकट्ठा हुआ और उसको पेशाब के रास्ते बाहर कर देना। सही मात्रा में पानी को बनाए रखना शरीर के अंदर, ये किडनी का काम होता है। और भी किडनी के बहुत सारे काम होते हैं। अब आप ये जानते हैं अगर किडनी खराब होगी तो उसके सारे फंक्शंस धीरे-धीरे खराब होंगे। तो जब किडनी ये बात अच्छे से जज नहीं कर पाती है कि शरीर में कितना पानी है और उसको पर्याप्त मात्रा में पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है। दूसरा एक और इसका बड़ा कारण है जो कि प्रोटीन से रिलेटेड होता है। पहला कि आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है वो लीक होने लगता है। क्या होता है, किडनी में एक छलनी होती है, उस छलनी में छेद होते हैं। जब किडनी में बहुत लंबे समय तक खराब असर आता है, किडनी डैमेज होने लगती है, तो वो छलनी के जो छेद होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। प्रोटीन इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो प्रोटीन जो है उस छलनी के रास्ते उस छलनी से बाहर आने लगता है। तो ऐसे केसेस में हमको दिखता है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है। अब जब आप रिपोर्ट कराएंगे, जांच कराएंगे, तो आप देखेंगे रिपोर्ट में या तो प्रोटीन ट्रेस आ सकता है या +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 भी आ सकता है। इनफैक्ट +4 भी आता है। +4 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में शरीर का प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर आ रहा है। ये एक बहुत ग्रेव सिचुएशन होती है, यानी एक बहुत अलार्मिंग टाइम होता है। तीसरा एक और मैं यहाँ पे बात कहना चाहती हूँ, जैसे ही किडनी पेशेंट को पता लगता है कि हमें किडनी की बीमारी है, पेशेंट सब कुछ खाना-पीना छोड़ देता है, पेशेंट प्रोटीन इंटेक ज़ीरो कर देता है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। ये करने से आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसा करने से आपको दिख सकता है कि क्रिएटिनिन कम हो रहा है, लेकिन ऐसा करने से शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है और बार-बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मोटे तौर पे बात करें, ये 3 बड़े कारण होते हैं कि किडनी क्योंकि ये जांच नहीं कर पाती है कितना पानी है, कितना पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है। दूसरा कि आपके पेशाब से प्रोटीन की लीकेज होने लगती है और तीसरा आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है। इस वजह से आपको दिखता है कि आपके शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है। अब ये सबसे पहले दिखता कहाँ है? सबसे पहले आपके पैरों में, आपके फुट में दिखता है। आपको दिखेगा वहाँ स्वेलिंग हो रही है, थोड़ा भी चल लिया, ज़्यादा चल लिया तो स्वेलिंग दिख गई। आप हाथ लगाएंगे तो उसमें पिटिंग होगा, यानी गड्ढा बनेगा। इस तरीके को हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। अगर ये स्टेज किडनी का डैमेज यहाँ नहीं रुका, ये डैमेज बढ़ता गया, किडनी में नुकसान बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे ये पानी जो है आपके दूसरी जगहों पे भी दिखने लगेगा। सुबह उठेंगे तो देखेंगे आंखें पूरी सूजी है, फेस पे पूरी स्वेलिंग है, धीरे धीरे करके पूरे शरीर में स्वेलिंग बढ़ने लगती है। यहाँ पे भी चीज़ें नहीं रुकी तो फाइनली आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के ऑर्गन्स, वहाँ पानी इकट्ठा होने लगता है। उसके 2 मेन जगहें होती है, पहला फेफड़े, दूसरा पेट में पानी भरने लगता है। तो आज हम फेफड़ों में क्यों पानी भरता है स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करेंगे। किडनी डैमेज रुकेगा नहीं तो फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में पानी भरने लगता है। जब उस झिल्ली में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके फेफड़ों का काम होता है फूलना और फिर पिचकना। अगर यहाँ पे पानी भर गया तो वो फेफड़ों को पूरी तरह फूलने नहीं देगा, तो आपको ऐसे में क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ा भी चल लिया तो सांस फूल जाती है, लेटते हैं तो सांस बहुत फूल जाती है, क्योंकि वो पानी पूरी तरह लेटेंगे, आप जैसे लेटेंगे तो फेफड़ों का ये पानी पूरी तरह फैल जाता है, तो फेफड़े कंप्रेस होने लगते हैं। तो इसलिए सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, पेशेंट को रात रात भर उठ उठ के बैठना पड़ता है क्योंकि बेचैनी होती है, लेटा ही नहीं जाता। अब ऐसा अगर हमारे पास केस है, आप ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसी कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको अपने पानी जो पीते हैं उसकी मात्रा को लिमिट करना है। आप कोशिश करिए 500 से 700 ml तक ही पानी का कंज़म्पशन रखिए, इससे ज़्यादा पानी मत पीजिए। अगर आपको पानी की बहुत प्यास लगती है तो घुट-घुट करके पानी पीने की कोशिश करो। दूसरा, अपने शरीर में प्रोटीन का मात्रा थोड़ी बढ़ा दो। कोशिश करो दिन भर में 1 कटोरी दाल ज़रूर खाओ। ऐसे प्रोटीन सोर्सेज़ खाओ जो आसान हो पचाना। मीट फिर भी अलाउ नहीं होता है, मटन अलाउड नहीं होता है, एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, सिर्फ आप एग वाइट्स ले सकते हो और दालें ले सकते हो, और कोशिश करो एक दिन में 1 या 2 कटोरी दाल ज़रूर खाओ।
तीसरा, आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी हैं जिससे पेशाब की मात्रा बने और पेशाब ज़्यादा बाहर निकले। ऐसी दवाएँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं, यानी ऐसी दवा जिसके खाने से पेशाब ज़्यादा बनता है। इस टाइम पे जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स देते हैं तो कुछ होम्योपैथी में ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं या मेडिसिन्स होती हैं जिससे पेशेंट को इस वक़्त, इस स्टेज पे बहुत आराम आता है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। जैसे-जैसे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, आपके शरीर का अंदर अंदर का इकट्ठा हुआ पानी धीरे-धीरे पेशाब के रास्ते जाने लगेगा। तो धीरे-धीरे आपकी तकलीफ़ में आपको आराम आना शुरू होएगा। चौथा, आप कोशिश करिए आपकी बॉडी के जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायरॉइड हो, ये सब चीज़ें विद इन द नॉर्मल लिमिट्स मेंटेन रहे। बीपी आपका वेल रेगुलेटेड होना चाहिए। शुगर आपका जो फास्टिंग में नापते हो और खाने के बाद नापते हो, वो दोनों शुगर वैल्यूज़ एकदम नॉर्मल आए। और तीसरा, ये भी ध्यान रखना है कि आपको थायरॉइड की शिकायत ना हो। थायरॉइड की कमी होने की वजह से भी पेशेंट्स की सूजन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किडनी की बीमारी है, किडनी में डैमेज है, तो उस डैमेज की वजह से आपके दूसरे ऑर्गन्स डैमेज नहीं होने चाहिए। तो अपने लिवर को बचा के रखना, दिल को बचा के रखना, अपने लंग्स को बचा के रखना, इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान देते रहना है। बाकी इसके अलावा भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।